हेलो क्लास 12। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोलारिटी की। तो मोलारिटी क्या होता है, अब इसके पहले आप लोग समझ चुके हैं कि मोलर क्या होते हैं। तो मोल्स आप पढ़ चुके हैं कि मोल्स क्या होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मोलारिटी की। तो मोलारिटी की डिफिनीशन पहले जान लेते हैं क्या होता है। मोलारिटी का डिफिनीशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ़ मोल्स सॉल्यूट होंगे वो उसकी क्या बोली जाएगी, मोलरिटी बोली जाएगी। तो उसके लिए क्या कैसे उसको डिनोट कर सकते हैं, इसको डिनोट हम लोग कर सकते हैं m इक्वल टू मोल्स अपान 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है। तो बच्चों मोल्स क्या है, मोल्स क्या होता है। तो मोल्स को इसके पहले वाले लेक्चर में हम बढ़ा चुके हैं कि मोल्स क्या होता है। ठीक है। मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर या मॉलिकुलर मास। ठीक। अब W1 इक्वल टू क्या लेते हो, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट W1 पे ही क्यों लेते हैं, W2 पे क्यों नहीं लेते। उसका रीज़न ये है कि W1 की जो सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन में उसकी क्वांटिटी क्या होती है, हमारी ज़्यादा होती है। इसलिए क्या करते हैं हम W1 उसको लेते हैं। ठीक है। W1 उसको लेते हैं और W2 सोल्यूट को लेते हैं। अब बात करते हैं W1 क्या होता है, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, और M1 क्या होता है, मोलर मास या मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है। W2 क्या होता है, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, जिसका यूज़ हम लोग इस फार्मूले में करेंगे W2 का। ठीक है। W2 का यूज़ हम लोग फार्मूले में करेंगे। तो चलिए फिर M2 क्या होता है आपका, M2 इक्वल टू क्या होता है, M2 इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट होता है। अब हम लोग फार्मूला बनाते हैं कि ये फार्मूला एक्चुअली बनता है ऐसे। ठीक है। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास इक्वल टू क्या होता है। अब मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, W2, मोल्स के प्लेस पे क्या करोगे आप, W2 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, M2। ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग सोल्यूट की बात कर रहे हैं, इसमें सोल्यूशन में केवल सोल्यूट की बात कर रहे हैं, इसलिए W2 ले रहे हैं। इसको आप अपने ब्रेन में अच्छे से रख लीजिएगा। क्या है, W2 क्यों ले रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट की बात कर रहे हैं। ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन में। अब M2 क्योंकि सोल्यूट की बात कर रहे हैं इसलिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। अब देखिए, जो सोल्यूशन होता है आपका वो लीटर में होता है। ठीक है। तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, ml में रखने के लिए क्या करेंगे, गिवन ऑफ सोल्यूशन, जितना भी सोल्यूशन आपका दिया रहेगा उसमें उसको ml में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो उससे फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, उससे हमारा फार्मूला निकल के आएगा कि M इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई गिवन वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। जितनी भी वैल्यू गिवन होगी सॉल्यूशन की वो। ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ईजीएस्ट फॉर्म है, अभी मैं इजी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उससे थोड़ा डीप में भी ले जाके बताऊंगा, टफ क्वेश्चन भी। पहले इजी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इजी क्वेश्चन में क्या है, ये आपका फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसको कॉपी पे नोट करते रहिए। अब पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मोलरिटी फाइंड आउट करनी है आपको। अब सोल्यूशन जो दिया गया है इसमें ml में दिया गया है, ये एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन है, इसलिए प्रिपेयर बाई एडेड क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH। तो फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई गिवन वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो 4 ग्राम ऑफ NaOH दिया गया है ये हमारा W2 है। ठीक है। और M2 कैसे निकलेगा, बस इसी का क्या करना है हमको, मोलर मास निकाल लेना है या मॉलिकुलर मास निकाल लेना है। तो मॉलिकुलर जब मास इसका निकालोगे आप लोग तो कितना आएगा, ये आएगा 40। ठीक है। ये कैसे 40 आएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मास रखना पड़ेगा सोडियम का प्लस ऑक्सीजन का प्लस किसका, हाइड्रोजन का। इससे क्या निकलेगा आपका इससे निकल आएगा, तीनों को ऐड कर लोगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा कि इनकी वैल्यू आप पुट करोगे और इनको सॉल्व करोगे तो इतना मोल लीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है। क्योंकि ईजीएस्ट था, अभी इससे थोड़ा हम टफ में जाएंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट ये ईजीएस्ट क्वेश्चन था इसलिए ये सिंपली आप क्वेश्चन पे रखोगे तो इसका फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इफ़ 20 ग्राम ऑफ एल्कोहल के प्लेस पे हम लोग नोट कर लेंगे CH3OH। ठीक
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा कमी हो गई है। CH3OH ले लेंगे। डेंसिटी इसकी कितनी दी गई है? डेंसिटी इसकी दी गई है 0.8 ग्राम पर cc दी गई है। ठीक है, एडेड इज 80 ग्राम ऑफ ग्लाइकोल। इसकी डेंसिटी कितनी दी गई? 1.4 ग्राम पर cc दी गई है। आपको फाइंड आउट करना है क्या? मोलैरिटी। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं इसकी बात कर लेते हैं। सोल्यूट की वैल्यू दी गई है। सोल्यूट कितना दिया गया है? 20 ग्राम। और सॉल्वेंट भी दिया गया है। कितना दिया गया है आपका? 80 ग्राम। ठीक है, तो इसमें सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों दिया गया है। बट आपको इस क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन मोलैरिटी निकालोगे तो एक प्रॉब्लम आएगी। कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? जो सॉल्यूशन की जो वैल्यू दी जाती है यहाँ पे वो ml में दी जाती है, तो यहाँ पे किस में है? ग्राम में है। तो आपको बच्चों निकालने में दिक्कत होगी। उसके लिए यहाँ पे हम किस रूल का यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम लोग को डेंसिटी दी गई है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया गया है? डेंसिटी दिया गया है। ठीक है, डेंसिटी देने की वजह से आपको क्या हो जाएगा कि आप डेंसिटी यहाँ पे दिया गया है, ये देख लीजिए डेंसिटी दिया गया है। इससे क्या हो जाएगा? आप उसके पहले वाली क्लास में भी देख सकते हैं। डेंसिटी अगर दी गई है तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है? m/v। ठीक है, तो m भी दिया गया है। m कितना दिया गया है? जैसे CH3OH का m कितना है? CH3OH एल्कोहल का OH कितना है? 20 ग्राम है। और ग्लाइकोल का OH कितना है? 20 ग्राम है। ठीक है, सॉरी 80 ग्राम है। तो इससे आप क्या करोगे? वैल्यूम निकालोगे। इस वाले फॉर्मूले से आप वैल्यूम निकालोगे नॉर्मली। इसका वैल्यूम निकालोगे, उसके बाद सॉल्यूट का वैल्यूम निकालोगे और सॉल्वेंट का निकालोगे। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वैल्यूम निकालने से आप यहाँ पे सॉल्यूशन का डायरेक्ट वैल्यूम निकाल पाओगे, दोनों को ऐड कर दोगे। ये वाली लाइन की यूज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये तो बस लिखने के लिए ऐसे ही लिख दिया गया है। बाकी आपको ml में क्या निकालना पड़ेगा? सोल्यूट की वैल्यू और सॉल्वेंट की वैल्यू। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों निकल जाएगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे? नॉर्मली फार्मूले का यूज़ करके नॉर्मली हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इनका? सॉल्यूशन इतना आ जाएगा। ठीक, अब नॉर्मली हम फार्मूले में रख देंगे। नॉर्मली W2 क्या है? सोल्यूट की वैल्यू 20 सोल्यूट। अब CH3OH को क्या करेंगे? इसका हम मोलर मास निकालेंगे। तो कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन कितना होगा? 3 होगा इसमें। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। प्लस हाइड्रोजन के 1, तो कितना हो जाएगा? 32। यहाँ पे मोलर मास हो जाएगा। तो ये जो नीचे 32 रखा गया है ये यहाँ से आया है। इंटू 1000 इंटू 80.1 है, 82.1 है, पर हम 82 ही रखेंगे क्योंकि 0.1 बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे आपको, तो ये कुछ क्वेश्चन कुछ अप्रॉक्स आंसर आएगा। अप्रॉक्स में इतना आंसर आएगा, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि ये क्या आंसर राइट है कि नहीं। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग कल की क्लास में करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड। थैंक यू।